जय हिंद साथियों। आज का साइंस पेपर टेस्ट पेपर 29 से है, तो शुरू करते हुए फर्स्ट प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें आपका सही है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, यदि सरलोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार अपरिवर्तनशील हो जाता है, ऑप्शन सी। जब एक गैस की पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्थिर रहेगा, ऑप्शन डी। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये घट जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब का प्रभाव जो है ये हो जाएगा आपका घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये घट जाएगा। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पिस्टनाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये घटती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बढ़ती है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये अपरिवर्तित रहेगा। पानी से भरा एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आपका सही आंसर जाएगा वही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बढ़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो जाएगा नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव, ये प्रतिरोध घट जाता है इसका। जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन खोता है। धन आवेशित पर इलेक्ट्रॉन खोता है। जब जल में गैसों के विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है, ताप बढ़ने से, तो इसमें हो जाएगा आपका घटती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान ये घटता है। ऊपर नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान घटता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बढ़ जाएगा घनत्व। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये घट जाएगा। रिपीट क्वेश्चन सब दिया गया है सब, इसलिए फास्ट खींच रहे हैं। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 1/4 रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। नेक्स्ट है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बढ़ जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये √2 गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, √2 गुना बढ़ जाएगा। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आपका सही आंसर जाएगा वही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि पृथ्वी की वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हो जाएगा कम हो जाएगा। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये नियत रहती है। स्वतंत्रतापूर्वक गिरी हुई वस्तु ऊपर से गिरती, जब कांच की छड़ को रेशम के लगाया जाता है तो कौन सी तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये छड़ जो है ना धनावेशित हो जाती है, पॉजिटिव।
यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये घट जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये बढ़ जाता है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। लोहे में जंग लगने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। और आज की सीट का लास्ट प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम होता है, बढ़ जाता है, नियत रहता है या कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। तो आज का सीट यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।